हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह इस सीरीज का पार्ट 1 है। और ये जो प्रश्न हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है यूनिक्स है। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटा आकार की स्मृति होती है? तो यह कैश स्मृति होती है। अगला प्रश्न है, विंडोज किसका उदाहरण है? तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस है एक या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, रोम है एक, तो रोम है नॉन वॉलेटाइल स्मृति। अगला प्रश्न है, स्कैनर है एक, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, नॉर्टन क्या है? तो नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, गूगल है एक, तो गूगल सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, ये वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है कहलाता है वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत है प्रकाश तरंगे। अगला प्रश्न है, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में क्या सम्मिलित हो सकता है? तो मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़ जो है वो सम्मिलित हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, तो इसे कहते हैं ईमेल स्पैमिंग। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह क्या कहलाता है? तो वह वायरस कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है, तो यह कहलाता है मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है, कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र निरूपित करता है, तो यह एनालॉग कंप्यूटर करता है। अगला प्रश्न है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, तो यह इंटरनेट कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर्स के आईसी चिप प्रायः किससे बनी होती है? तो यह सिलिकॉन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, तो यह कॉमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है। अगला प्रश्न है, www का विस्तृत रूप क्या है? तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर समग्र सोर्स प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ? तो इसका विमोचन 1981 में हुआ। अगला प्रश्न है, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है, तो पता या एड्रेस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर जिसके बिना काम नहीं कर सकता वह है, तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, वह डाटा जो सुव्यवस्थित किया गया है या उद्देश्यपरक तरीके से प्रस्तुत किया गया है कहलाता है, तो वह कहलाता है इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, आईएसपी का तात्पर्य होता है, तो इसका तात्पर्य होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, ये हार्ड डिस्क पर विद्यमान रहती है। अगला प्रश्न है, LAN यानी लैन का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य या फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, IRC का तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया,
तो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, 1 MB मेमोरी है तो यह 1024 किलोबाइट के बराबर 1 MB मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ई गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो यह 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। अगला प्रश्न है, द्विआधारी या बाइनरी संख्याएं हैं, तो 0 और 1 ये बाइनरी संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, डाटा का एक वचन क्या है, तो डाटा का एक वचन डेटम होता है। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, माउस है एक, तो माउस इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, असेंबलर का कार्य है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मॉडेम। अगला प्रश्न है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है बग। अंतिम प्रश्न है, भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ, तो यह हुआ 15 सितंबर 1959 को। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।